हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर बार बार कोई ब्याह काटते जा रहा है या फिर कोई न कोई अड़चन आते ही जा रही है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बाल बच्चों की उम्र निकलते जा रही है। एक तो बच्चों ने गलती क्या की मतलब कि वो अपने जिम्मेवारी के ऊपर थे कि उन्होंने अपना करियर बनाने के ऊपर ध्यान दिया है और करियर बनाने के चक्कर में उम्र कब निकल गई कुछ पता ही नहीं चला। उम्र होती गई है पर बच्चों का ब्याह नहीं सेट हो रहा है, या फिर किसी भी ऐसे कारण से जो आपके घर में लगा हुआ है, चाहे वो तांत्रिक बाधा हो या फिर किसी के नज़र दोष के चलते हो या फिर कोई भी दोष, मंगल दोष हो, पितृदोष हो, इन सब कारणों के चलते भी अगर आपकी या आपके बेटे बेटी की शादी नहीं हो पा रही है तो आज का यह उपाय बस आपके लिए ही है। इस वीडियो में आपको सिंपल सा एक उपाय है जो कपूर का, वो आप कर लेंगे तो आपके शादी में जो भी अड़चने आ रही थी, आपके या फिर आपके बेटे बेटी की शादी में जो भी अड़चने आ रही थी वो खत्म होंगी और खत्म होने के बाद एक अच्छा सा घर वर मिलेगा। आपकी जीवन में जो भी जीवन साथी है वो आएगा या आएगी और आपकी गाड़ी पटरी पर चलने लगेगी। इस उपाय में आपको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ये सारा कुछ मैंने बताया है। आप किसी भी शनिवार इस उपाय को कर सकते हैं, कहीं भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको अपने बच्चों के रिश्ते की बात तय करने में या फिर बच्चों का विवाह का योग बनाने में कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो यह प्रयोग आपका बहुत सहायता करेगा। बस आपको एक काम करना है कि आपको शनिवार के दिन यह प्रयास करना है। यह काम या तो खुद बच्चा या बेटा या बेटी कर सकता है या फिर जो उनकी माँ है वो कर सकती हैं, क्योंकि मैं कई ऐसे उपाय बताता हूँ जिसमें कि घर में बच्चों के पापा भी कर सकते थे, पर इस उपाय में जो प्रयत्न करना है, जो प्रयोग करना है वो केवल उनकी माँ ही करेंगी। ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों के विवाह की बात तय ही नहीं हो पा रही है, बच्चों का विवाह का संयोग ही नहीं बन रहा है, योग ही नहीं बन रहा है और आप बहुत सारे प्रयास कर चुके हैं पर आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, हाथ में 0 बटा सन्नाटा वाला हाल है, तो आज मैं आपको जो कपूर का ये छोटा सा उपाय बताऊंगा ना, जिसे अगर लड़की कर लेती है या लड़का कर लेता है या फिर लड़के की माँ कर लेती है किसी भी शनिवार के दिन, तो यकीन मानिए जल्द ही आपके बच्चे के लिए मनचाहा रिश्ता आना शुरू हो जाएगा और आएगा और फिक्स भी होगा। ऐसा नहीं है कि आना चालू हो गया है, रिश्ते तो आते ही जाते हैं, आते हैं पर फिक्स नहीं होते। तो ये उपाय बस आपको वो आपके शादी की गारंटी लेता है कि यह आपके घर में रिश्ता होगा ही होगा। ठीक है। देखिए, शनिवार कोई भी पकड़ लीजिए, शुक्ल पक्ष का हो, कृष्ण पक्ष का हो, कोई दिक्कत नहीं है कि आप किस शनिवार से कर रहे हैं। आप कोई भी एक शनिवार को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सुबह में आप नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, उसके बाद एक कपूर की टिकिया लीजिए, कोई भी कपूर लें आप, कोई दिक्कत नहीं, चौकोर लें, गोल वाला लें, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर वो जो अपना देसी कपूर आता है ढेला जैसा, वो कोई भी कपूर आप लीजिए। ठीक है। इस उपाय को जब भी आप करें एक सावधानी आप रखिए कि किसी को भी बिना बताए चुपचाप करें। इसमें आपको यह प्रयोग अपने तक ही सीमित रखना होता है। ज़्यादा अगर इसका प्रचार प्रसार करना चालू कर दिए तो फिर इसका कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। जो भी आपका रिजल्ट बिना बताए होने वाला था वो आपका नहीं होगा। ठीक है। अब अगर आपका उपाय यह काम कर जाता है तो कम से कम 20, 25, 50 लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, पहले नहीं बाद में। जब आपके घर में शहनाई बज जाए, आपके घर के बाल बच्चे जो हैं उनके माथे पर सेहरा सज जाए उसके बाद ही। ठीक है। क्योंकि जब किसी को प्रचार प्रसार करेंगे उनके घर में भी अगर शहनाई बजेगी तो आपको एक आशीर्वाद ही मिलेगा, आपको पुण्य मिलना ही मिलना है, ना का तो सवाल ही नहीं है। ठीक है। तो चलिए अभी आगे का देखते हैं। शनिवार के दिन आपको नहा धो करके आप फ्रेश हो गए, उसके बाद आप अपने पूजा स्थान पर बैठिए और एक कपूर की टिकिया ले लीजिए। उस कपूर की टिकिया को ले करके एक छोटे से काले कपड़े में बांध दीजिए। ठीक है। 2 गांठ लगाइए और उसको बांध दीजिए। कपूर कोई भी लीजिए, जैसा मैंने बता दिया, कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है। गांठ 2 आप लगा दीजिए और लगा करके हाथ में उसको ले लीजिए।
जो अपने कपूर को बांध करके हाथ में वो पोटली बनाई है उसको अपने हाथ में लीजिए, और जहां आप बैठे हैं अपने इष्ट देव के सामने बैठे, पूजा स्थान में बैठ करके ही यह प्रयोग करें। जहां आप बैठे हैं वहां जो भी आपके इष्ट देव हैं उनसे नजरें मिलाइए, एकदम वो आपके घर के हैं। जब आप इस प्रयोग को करेंगे, अकेले करेंगे, आप माँ हैं या फिर आप बच्चे हैं, जो भी हैं, आप यह प्रयोग करेंगे तो भगवान से एक लगाव रखिए, एक पागलपन रखिए उनसे बात करने का। जब आप घर पे आते हैं काम धाम करके ना, तो उनसे बात नहीं करते हैं। और आज के टाइम में हमारे 100 में से समझिए कि 90-95 लोग परेशान हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिम्मेवारी खुद ही उठा लेते हैं। घर में गार्जियन किसी को रखते ही नहीं है, किसी को बड़ा बूढ़ा जानते ही नहीं है, तो कैसे आप अकेले कमा सकते हैं? अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता है, ठीक है ना। तो घर पे आइए, जब भी आप घर पे आते हैं, यह प्रयोग मैं बता रहा हूँ, बस 1 मिनट का और समय दीजिए। जब भी आप घर पे आइए बाहर से, चाहे आप पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, या जो भी हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, रात को सोने से पहले अपने पूजा घर में जा करके बस 1-1.5 मिनट 2 मिनट जो भी आपसे जितना भी संभव हो सके उनके पास जाइए। बोल सकते हैं बोलिए, नहीं बोल सकते हैं मन में बोलिए, और आंखें मिला करके बोलिए। जब आप आंख मिलाएंगे ना उनसे, तो आप रो देंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ रोने के लिए? आपको रोना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही रो देंगे। आपके पास इतने सारे टेंशन ही है ना कि आप खुद ही रोएंगे। ये टेंशन कैसे है? आप जो आज यह वीडियो देख रहे हैं, ये आपके शादी ब्याह के लिए है ना, तो एक टेंशन है ना कि हाँ भाई मेरे बेटे बेटी की शादी नहीं हो रही, या फिर मेरी शादी नहीं हो रही है, तो ये टेंशन ही हुआ ना। तो आप अगर रोज रात को सोने से पहले भगवान के पास 2 मिनट का समय दे करके और ये उनसे बातें करेंगे, तो आपके जीवन में कभी परेशानी आएगी क्या? अर्जुन के सारथी ही बन गए भगवान कृष्ण, तो कभी अर्जुन को हार हुई क्या? अर्जुन ने वो धर्म युद्ध जीता ही था ना। ठीक उसी तरह से अपना सारथी भगवान को बना करके चलिए, तब जाकर के आपके जीवन की नैया पार होगी, ठीक है। तो उस पोटली को अपने हाथ में रख करके जो भी निवेदन है कि मैं अपने फलाने बेटे के लिए या फिर फलाने बेटी के लिए कि शादी के लिए यह प्रयोग कर रही हूँ, आप इसमें मेरी साथ दीजिए। जो भी अपना निवेदन है अपनी भाषा में, आप चाहे जो भी लैंग्वेज बोलते हो, गुजराती, मराठी, पंजाबी, जो भी, मतलब कोई भी आप बोलते हो, अपने भाषा में एक निवेदन करिए, करुण निवेदन कीजिए, ठीक है। और हमेशा कीजिएगा। ये तो मैं विवाह का बता रहा हूँ। आप कुछ भी परेशानी हो उनसे जरूर सुनाइए अपनी परेशानी। वो सुनते हैं, वो 24 घंटा 48 घंटा नहीं लेते हैं, वो तुरंत का तुरंत सुनते हैं। बस आपके निवेदन में एक भाव होना चाहिए, करुण भाव होना चाहिए, ठीक है। तो वो पोटली ले जा करके निवेदन कर लिया आपने, वो पोटली ले जा करके जो आपका घर का मेन गेट है, जहां से आप घर में प्रवेश करते हैं, जैसे रात को वो दरवाजा जब बंद हो जाए ना, समझिए एक गेट होता है जो हम अपना बाउंड्री मार के रखते हैं, वो नहीं, जो घर का आप जब आप घर में घुसते हैं, बाहर से आने के बाद घर में घुसते हैं, जो आपका पहला दरवाजा जो पड़ता है, तो उस पहले दरवाजे के ऊपर अंदर की तरफ में वो जो पोटली है वो लटका दीजिए। अगर कील वहां लगी हुई है तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप दरवाजे के ही आसपास कहीं कोई आपका रैक होगा या सेल्फ टाइप का होगा, दरवाजे के पास में ही जो हो, कोई भी कील मिल जाए तो वहां पर उसको आप रख सकते हैं। बस आपको यह दिन भर रखना है, ठीक है, क्योंकि ये कमाल का उपाय है, ज्यादा इसमें तामझाम करना ही नहीं है। वो हो गया है। अब उसके बाद आपको शाम को क्या करना है, बाहर की तरफ इसको आप मत टांगिएगा, क्योंकि बाहर रखेंगे तो ज़्यादा दिन तो इसको रखना नहीं है, तो कोई भी आएगा, अरे भैया क्या लगाए हो, वो हो जाता है बात, ठीक है। तो इसको अंदर की तरफ ही रखिए, ठीक। अब शाम के समय आपको क्या करना है, एक छोटा सा मिट्टी का दिया ले लीजिए, उसमें आपको अपने पास में 7 लौंग रखने हैं, 7 फूल वाले लौंग रखने हैं। समझिए कि एक कटोरी में आपने 7 लौंग रखे हैं, उसमें से एक लौंग आप रखिए अपने हाथ में, दाहिने हाथ में एक लौंग रखिए, मुट्ठी बंद कीजिए। और शिव जी की फोटो इसके लिए जरूरी है, जो यह प्रयोग है उसके लिए शंकर जी का फोटो हो, मूर्ति हो, कोई भी हो, एक लौंग लीजिए। 7 में से जो कटोरी में आपने 7 लौंग रखा है उसमें से एक लौंग लीजिए। सारे लौंग आपके फूल वाले ही होने चाहिए, अखंडित मत लीजिएगा। एक लौंग लीजिए जो मुट्ठी बंद कीजिए, और मुट्ठी को भगवान शिव से टच करवा दीजिए, और अपने बच्चों के नाम गोत्र सहित बुलवाइए। आपको अपना गोत्र भी पता होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ ना कि अपने घर के जो है देवता, अपने जो कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, उनका नाम और आपका गोत्र क्या है, वो ये 2 चीज़ें आप अपनी हर पीढ़ी को समझाइए, हर पीढ़ी को, क्योंकि सनातन में हम वैसे ही विलीन होते जा रहे हैं। हमें अपने धर्म के प्रति कोई जानकारी लेना अच्छा ही नहीं लगता है।
बस हमें चटमंगनी पट ब्याह वाला हाथ अपने बच्चे के, समझिए कि आपके बच्चे का नाम XYZ है, तो ये रखिए कि मैं अपने XYZ के शादी के लिए फलाने गोत्र से ये निवेदन करती हूँ कि मेरे बच्चे की शादी सेट हो जाए, फिक्स हो जाए, मेरी शादी, मेरे बेटे बेटी की शादी में जो भी अड़चने आ रही थी वो दूर हो जाए। मतलब अपनी जो मनोकामना है वो परमपिता परमेश्वर को आप सौंप दीजिए, क्योंकि शिव हैं, शिव पूरे जगत के पालक हैं, ठीक है। और उनके सामने जो भी निवेदन है, आप मंगल दोष लगा हो, नजर दोष लगा हो, या फिर कोई भी दोष लगा हो, जो आपके मन में आए ना, सारी भड़ास एक निकाल दीजिए निवेदन के रूप में। मतलब गाली, भड़ास आदमी गाली गलौज के तौर पर निकालता है, पर ये जो मन में जो आपके जो ज्वार भाटा चल रहा है ना अपने बेटे बेटी की शादी में, जब आप बैठेंगे ना, अभी तो मैं शायद सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप बैठेंगे तो ये जो आप बोलने की प्रक्रिया जब प्रारंभ करेंगे तो ये आपका रुकेगा नहीं, 5, 7, 10 मिनट तक ये चलता ही जाएगा। तो बोलते जाइए, जो भी आपके मन में भाव आए वो बोलते जाइए। मेरी बेटी की शादी करवाइए, उसको अच्छा घर वर दिलाइए। मतलब कहने का ये है कि आप जो भी अच्छा बातें बोल सकते हैं अपनी बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, वो आप बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 7 बार आपको एक लौंग लेना है और उसको 7 बार बोलते जाना है, ठीक है। 7 लौंग पर आपको एक बार ऐसे बोल देना है, ठीक। बोल करके और उसके बाद जो लौंग है उसको उस दीपक में रख दीजिए। दीपक में आपने जो काले कपड़े में कपूर बांधा था ना, सुबह में लटकाया था घर के दरवाजे के पास, वो रख देना है। सारा लौंग आपका ले करके, उस कपूर को ले करके और चले जाइए पीपल के पेड़ के पास। शनिवार का दिन है, शनिवार की शाम को भी आदमी दिया जलाता है पीपल के पेड़ के जड़ में ना, तो वहां पर चले जाइए और वहां पर जा करके कपूर और लौंग को, 7 लौंग और 1 कपूर जो है उसको जला दीजिए। जलाने के बाद आप वहां बैठ करके, अगर आपके घर के आसपास है, आप शिव जी की चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो शिव जी का जो पंचाक्षर मंत्र है वो आप कम से कम 11 बार जरूर ही बोलेंगे। भगवान शिव आपके इष्ट देव हैं, आपके गुरु हैं। भगवान शिव जो हैं, भगवान शिव की जो पूजा है वो शनि भगवान के इष्ट देव हैं, ठीक है। तो शनिदेव का जो यह आप प्रयोग कर रहे हैं, शनिवार को प्रयोग कर रहे हैं, और कपूर और लौंग के माध्यम से आप अपने बच्चे का भविष्य बनाने का संकल्प कर रहे हैं, तो वहां जाकर के ओम नमः शिवाय, जो ये पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, ओम लगा करके आप इसको पूर्ण कीजिए और कम से कम 11 बार या 21 बार वहां पर आप बोलिए, वहां पर निवेदन करेंगे आप, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि वहां जला करके आएंगे और इसके बाद आप एक दिया अपने घर के मेन गेट पर जलाएंगे, 1 कपूर लेकर के, और उसमें थोड़ा सा अलग से लौंग, ये 7 लौंग और जो कपूर है दिन भर बंधा हुआ जो था आपके घर के दरवाजे के पास, वो तो जलेगा पीपल के पेड़ के नीचे। अब जो घर का जो मेन गेट है, मेन गेट पर भी आप 1 दिया जला दीजिएगा। बस उसी दिन आपको यह प्रयोग मात्र 5 से 7 शनिवार करना है। 5 से 7 शनिवार करते करते आपका जो ये है ना शादी, वो सेट होगा, फिक्स होगा और परमानेंट रहेगा। जो भी आएगा रिश्ता वो फिक्स हो जाएगा, वो कटने का उसमें कोई चांस ही नहीं है कि कट जाएगा, ठीक है। आज तक कई लोगों को मैंने यह उपाय शेयर किया है, बताया है, और सब के सब खुशहाल हैं। जीवन उनकी जो है, उनके जीवन साथी के साथ उनकी जो गाड़ी है जिंदगी की, वो अच्छे ढंग से चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।